नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर आप नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस YouTube चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए तथा उसे आप देखकर सबसे पहले फॉर्म भरकर आप नौकरी पा सकें। साथियों, चलिए आज भी मैं कुछ 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे एक से बढ़कर एक अच्छी नौकरी के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, यह महाराष्ट्र में है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PCMC अर्थात पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 140 अध्यापक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। यह पद का नाम है असिस्टेंट टीचर अर्थात सह अध्यापक। कुल पदों की संख्या है 140। वेतनमान की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत 24,000 रुपया प्रति माह से होने वाले, जो अच्छा है वेतन। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास BSc B.Ed होना चाहिए, अर्थात साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद आपने B.Ed किया है तो भर सकते हैं। BA करने के बाद आपने आर्ट्स से B.Ed किया है, BA किया है तो उसके बाद आपने B.Ed किया है तो भी भर सकते हैं। BPEd अर्थात फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में भी आपने अगर B.Ed किया है तो भी आप फॉर्म को इसे भर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया देना है, कोई ज़्यादा आवेदन शुल्क नहीं है। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए नीचे वेबसाइट का पता दिया गया है। वेबसाइट का पता है https://www.pcmcindia.gov.in। इस वेबसाइट को आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी प्रकार टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए तथा और अन्य नियम एवं शर्तों को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया केवल यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। आपको इंटरव्यू के द्वारा आपका चयन होगा, इसलिए यहाँ पर नौकरी पाना आसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। साक्षात्कार की तिथि रहेगी 11 जून 2022 को। आपको साक्षात्कार उसी दिन को होगा, 11 जून 2022 को। आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाना है। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है असम राइफल्स के द्वारा 1380 तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती रैली, वर्ष 2022-23 का है। इसमें यहाँ पर आपको ग्रुप B, ग्रुप C में भर्ती होगी। ट्रेड क्लर्क की भर्ती होगी, धार्मिक शिक्षक की भर्ती होगी, ऑपरेटर रेडियो की और लाइन ऑपरेटर रेडियो की तथा लाइन और अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इसके वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। यह सरकारी नौकरी है, वर्ष 2022-23 का यह वैकेंसी है। पद का नाम है ग्रुप B और ग्रुप C के पद के लिए, कोटि के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 1380 है। अच्छा पद है। यहाँ पर पदों की संख्या ठीक ठाक है। वेतनमान नियमानुसार मिलेगा आपको, असम राइफल के नियमानुसार मिलेगा। वहाँ पर आपको बेसिक भी मिलेगा, DA, महंगाई भत्ता, वर्दी अलाउंस, खाने पीने के भत्ता सब मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा
डिप्लोमा, स्नातक डिग्री तथा ITI की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अपने के योग्य एवं पाए जाने पर और संतुष्ट होने पर इस फर्म के लिए जरूर फर्म आवेदन करिए। इसके लिए आयु सीमा रहेगी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष रहेगी। कार्य करने का आसान, चूंकि वैकेंसी असम से निकली हुई है इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर असम में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देखते हैं। आवेदन शुल्क ग्रुप बी के पदों के लिए 200 रुपया है, जबकि ग्रुप सी के पदों के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों को के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना है, इनको आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.assamrifles.gov.in के माध्यम से 6 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह एक बार और करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप इसके वेबसाइट के लिए जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह स्मॉल में टाइप कर लीजिए और सर्च करके या डाउनलोड करके विस्तार से इसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन PST, PET और लिखित परीक्षा के आधार पर, अर्थात लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में मेडिकल टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दौड़, रनिंग होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, इसमें यह टेस्ट होगा आपको। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 6 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 जुलाई 2022 तक। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 20 जुलाई 2022 ही, तो और परीक्षा की तिथि रहेगी 1 सितंबर 2022। तो आप तैयारी में ज़रूर लग जाइए। तीसरी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात ECIL के द्वारा 11 लोअर डिवीजन क्लर्क अर्थात LDC के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 9/2022। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क अर्थात LDC। कुल पदों की संख्या 11 है। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत आपको 20,480 रुपये से हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलाउंसेज मिलेंगे। आपको महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस, ये सब भत्ता और भी भत्ताएँ यहाँ पर आपको मिलते हैं। इस प्रकार ठीक ठाक यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को केवल मात्र स्नातक पास होना चाहिए। जिसने ग्रेजुएशन किया है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी तेलंगाना से निकली हुई है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://ecil.ecil.co.in के माध्यम से 4 जून 2022 से 25 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता तथा और नियम एवं शर्तों को ठीक से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का स्किल टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा।
इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 4 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 जून 2022 तक। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी के द्वारा 55 खनन निरीक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है A-4/E-1/2022। पद का नाम है खान निरीक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 55 है। वेतनमान की शुरुआत बेसिक की शुरुआत 44,900 से होगी, जो बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगी। अर्थात वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भत्ताएँ जो आपको दिया जाना है यहाँ पर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आपको माइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, खनन अभियांत्रिकी में। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपया, जबकि विकलांग उम्मीदवारों को 25 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। जनरल और ओबीसी के लिए 125, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 65, जबकि हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की वेबसाइट https://uppsc.up.nic के माध्यम से आप 4 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वेबसाइट को क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप करके सर्च कर लीजिए और विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यहाँ पर काफ़ी आपको बम्पर वेतन मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, आपको रिटन एग्जाम देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 4 जून 2022 से, जबकि बैंक में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 जुलाई 2022। तो साथियों, ये रहा चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक अर्थात नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा 625 शाखा प्रमुख, सहायक शाखा प्रमुख और अन्य के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है शाखा प्रमुख, सहायक शाखा प्रमुख और अन्य। कुल पदों की संख्या 625 है, 625 है। वेतनमान नियमानुसार है, पोस्टिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। शैक्षिक योग्यता में स्नातक पास होना चाहिए, स्नातकोत्तर पीजी पास होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आपकी पोस्टिंग किसी भी राज्य में की जा सकती है। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://nesfb.com। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता एवं नियम एवं अन्य शर्तों को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट एवं योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, केवल चयन यहाँ पर इंटरव्यू, रिटन भी एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर फॉर्म
इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 14 जून 2022, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नई सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप उसे देखकर सबसे पहले फॉर्म को भर दें तथा नौकरी पा लें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन और बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए कहिए। आप उन्हें मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपको नौकरी दिलाने में ज़रूर सहायता करूंगा। साथियों, आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, शेयर किया, लाइक किया तथा कमेंट किया, इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आप मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करिए कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं उसी तरह की नौकरी ज़रूर लेकर आऊँगा तथा आपको नौकरी दिलाने में हर संभव सहायता करूँगा। साथियों, इस वीडियो के अंत में 4 वीडियो और भी डिस्प्ले होंगे, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।